हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विस्मयावधि बोधक अव्यय। तो आइए विस्मयावधि अव्यय के बारे में जानते हैं। जो अव्यय हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विस्मयावधि बोधक अव्यय। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल या उदाहरण। वाह, क्या कहना है! आहा, कितना सुंदर दृश्य है! छी छी, इतना घृणित व्यवहार! ओह, आप पर इतना दुख! अरे, तुम्हें अक्ल नहीं है! तू वाह, आहा, छी छी, ओ अरे, ये सब क्या है? अव्यय है, यानी विस्मयावधिक अव्यय हैं। तो आइए हम देखते हैं विस्मयावधि बोधक अव्यय के भेद कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? हर्षबोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, शोक बोधक अव्यय, तिरस्कार बोधक अव्यय, भाव बोधक अव्यय, अनुमोदन बोधक अव्यय, संबोधन बोधक अव्यय, घृणा बोधक अव्यय। इसको विस्तार से जानते हैं। आइए देखते हैं। हर्षबोधक अव्यय में वाव, अच्छा, शाबाश। विस्मय बोधक में अरे, क्या, क्यों। शोक बोधक हाय, ओह, ओहो। तिरस्कार बोधक भाग भाग, दूर दूर, हट हट। भाव बोधक हाय, अरे, जो। अनुबोधक अव्यय वाव, ठीक, अच्छा। संबोधन बोधक रे, अरे, हे, हो, अजी। घृणा बोधक छी छी, राम राम। तो आइए हम थोड़ा इसके टिप्पणी के बारे में पढ़ते हैं। टिप्पणी कर अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर अव्यय को क्रिया विशेषण का पर्याय मानना उचित नहीं है। क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु अव्यय उन शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता। कितने ऐसे अव्यय हैं जिनसे क्रिया की विशेषता नहीं मालूम होती। क्रिया विशेषण अव्यय का एक भेद मात्र है। आइए आगे भी पढ़ते हैं। निपात और उसके कार्य। निपात क्या होते हैं? आइए जानते हैं। जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे क्या? ही, भी, तो, तक, मात्र, ये क्या हो जाएंगे? निपात। जैसे आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह तो अपने घर जाएगा। मोहन ने ही उसे मारा, यानी क्या पड़ रहा है? उस पर बल पड़ रहा है। तो आइए अब अव्यय और निपात के बारे में जानते हैं। अव्यय और निपात में क्या अंतर है? निपात जो है नए भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। निपात में लिंग, कारक, वचन आदि की दृष्टि से रूप भेद नहीं होते हैं, इसलिए इसे अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। किंतु अव्यय और निपात में किंचित भेद है। अव्यय वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के सहायक होकर वाक्य के अंग होते हैं। इसके विपरीत निपात नए भावबोध के सहायक बनकर भी वाक्य के अंग नहीं होते। निपात के प्रयोग से वाक्य के अर्थ की एक नई अवधारणा बनती है। पुनः निपात का प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार क्या होता है? भिन्न भिन्न स्थान पर हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण निपातों का प्रयोग जानते हैं। जैसे भी का प्रयोग लगाकर वह भी जानता है, श्याम भी जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ही का प्रयोग। राम ही आ रहा है, राम लखनऊ ही जा रहा है। भर का प्रयोग लगा के देखते हैं। उनका बेटा 4 अक्षर भर जानता है, उसने भर पेट खाया है। नेक्स्ट देखते हैं तक।
वह अब तक नहीं आया। तुमने खाया तक नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं तो का प्रयोग करके। तो आप आ गए। वह तो आया ही था। नेक्स्ट मात्र का प्रयोग करके। मुझे 500 रुपये मात्र चाहिए। धन मात्र से कोई बड़ा नहीं होता है। धन्यवाद स्टूडेंट।